जी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ई लॉग अकेडमी। ठीक है, ऑब्वियसली। तो देखो, क्वेश्चन तो ये आसान ही है, हालांकि एनबीएचएम पीएचडी में आया हुआ है। आई नो इतना आसान क्वेश्चन है कि एनबीएचएम पीएचडी में कैसे आ गया, लेकिन बहुत पहले का शायद ये क्वेश्चन है, बिफोर 2012 और 13 आई गेस। तो ईजी है क्वेश्चन, आप कर भी लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मतलब इजी क्यों है ये, कि हम देखो ग्रुप थ्योरी में करते ही क्या है, हमें ग्रुप थ्योरी कोई पढ़ाता तो है नहीं ढंग से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ग्रुप थ्योरी में, पहले ग्रुप वगैरह देखते हैं, सब ग्रुप, लैग्रांज, कॉची, ये बेसिक चीज़ें होते हैं। इनके पढ़ने के बाद हम 5 ग्रुप्स पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट आईटी जेम वाले तो ज़रूर पढ़ते हैं इन्हें, ठीक है, वहीं तक पढ़ लेते हैं इन्हें। तो कौन कौन से होते हैं ये? SN, AN, DN, GLNR, SLNR, ये सब पढ़ने जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इसमें एक ग्रुप होता है ये SN, और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसे तो हर कोई करता ही करता है। मतलब जो भी ये पढ़ रहा होगा ना, वो इसे तो करेगा ही करेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब आप ये मान लो कि ये तो क्वेश्चन मतलब इजी ही है। मैं अगर बात करूं, थोड़ी सी अगर मैं बात करूं ग्रुप थ्योरी की, तो ग्रुप थ्योरी में होता क्या है हमें मतलब जिसने पढ़ा होगा अच्छे से, जिसने पढ़ी होगी, उसे पता होगा कि पूरी ग्रुप थ्योरी में हमारा गोल ही सिर्फ ये होता है कि बस ये मिल जाए। ठीक है, नॉर्मल ग्रुप्स मिल जाएं, जैसे तैसे हम इन्हीं को ढूंढते रहते हैं, इन्हीं के ऊपर चलते रहते हैं। इनफैक्ट ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें पता है कि ये जो होते हैं नॉर्मल ग्रुप्स, ये अबेलियन ग्रुप जो होता है, एक अबेलियन ग्रुप में हर ग्रुप ही नॉर्मल होता है ना। अबेलियन ग्रुप में हर ग्रुप ही नॉर्मल होता है। तो अबेलियन ग्रुप में जब हर ग्रुप ही नॉर्मल होता है तो सबको इसीलिए पता चल चुका है कि ये जो अबेलियन ग्रुप्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें तो कई बार पढ़ते ही नहीं, यही पढ़ते हैं कि इन्हें पढ़ो तो ये तो अपने आप मिल ही जाएंगे हमें, क्योंकि ये हमारा ढूंढने का काम होता है पूरी ग्रुप थ्योरी में। इसीलिए आप पूरी लाइब्रेरीज जो देखोगे ना मैथ्स में, पूरी की पूरी वॉल्यूम्स रखे हुए हैं, पूरा का पूरा लाइब्रेरी भरी पड़ी है अबेलियन ग्रुप्स के फाइनाइट वॉल्यूम्स। वॉल्यूम 1 अबेलियन ग्रुप, वॉल्यूम 2 अबेलियन ग्रुप पार्ट 2, मतलब सब कुछ अबेलियन ग्रुप पर ही पढ़ रहे थे, क्योंकि नॉर्मल ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ढूंढने होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अब आपसे इस अपने क्वेश्चन पर आ जाऊं, जो थोड़ा सा आसान कह लो या थोड़ा सा जो भी कहना है कह लो, पूछ रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो सीधी सादी सी बात है, आपको पता है ये चीज़। S4 जो होता है, अब आपको इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आपको जब भी हम ये पढ़ रहे होते हैं ना, SN जब हम एक्चुअली पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम S3 बनाते हैं और फिर S4 बनाते हैं। तो हर कोई S3 और S4 को तो रट ही लेता है। ठीक है, हर कोई रट लेता है इस चीज़ को। तो लेकिन यहाँ से आई होप कुछ और समझोगे आप इनको इस क्वेश्चन के थ्रू। गेम क्या है? सिंपल 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। ठीक है, 2 3 2 4 3 4, 6 एलिमेंट्स तो ये हो गए, यही तो पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स तो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर दिख गई। और जो होते हैं वो 3 वाले, उनको छोड़ दो, 3 वाले पूछे नहीं, 4 वाले उनको भी छोड़ दो। एक और आता है अब जो 2 के होते हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स है ना, 1 3 2 4 ऐसे एलिमेंट्स, 1 4 2 3। तो 3 एलिमेंट्स ये हो गए, 6 एलिमेंट्स ये हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए टोटल, है ना, 9 एलिमेंट्स टोटल हो गए। ठीक है, ऐसे अगर हम ना करते, मतलब आज इसने ये सिंपल सा बोल दिया कि ये तो हमें S3 S4 के अंदर पूछ लिया। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ये वाले जो एलिमेंट्स निकालते हैं, ये निकालने नहीं आते कई बार। कैसे निकालते हैं इनकी बात करते हैं। देखो, जब आपको कोई बोले, अच्छा एक और फॉर्मूले से भी तो हम निकाल सकते थे, पहले चलो उसे और देख लो। S4 में हमें ये एलिमेंट निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ 2 साइकिल्स, मतलब 2 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हो। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला ये भी होता है ना इन क्वेश्चंस को करने का, नंबर ऑफ 2 साइकिल्स। नंबर ऑफ 2 साइकिल्स वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये भी जब आप पढ़ते हो तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r। ठीक है, मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2, मतलब 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल तो इससे गायब हो जाएगा, 2 ये तो 6 आ गया। ठीक है ना, तो 6 आ गया, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी। ठीक है, आगे ये तो 6 आ गया। अब हम वो 3 कैसे निकालें? वो 3 निकालने का भी हमारे पास तरीका होता था। मतलब ऐसे एलिमेंट्स अब हमें ढूंढने हैं जो 2 ऑर्डर के हैं। 2 ऑर्डर के तो तभी आ सकते हैं ना जब इनका एलसीएम 2 आए, हमें ये चीज़ पता है। तो S4 में बेसिकली जब ये एलिमेंट है तो हमें ऐसे और एलिमेंट्स ढूंढने जो S4 में होंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें क्या करना था, 2 ऑर्डर के एलिमेंट ढूंढने थे। 2 ऑर्डर के 2 साइकिल्स के तो होंगे, ये बात क्लियर हो गई। 2 ऑर्डर के और ये भी तो हो सकते थे ना, जो जिनका एलसीएम जाकर 2 बने, और एलसीएम ऐसे एलिमेंट्स का 2 बनेगा।
S4 में। तो अब ऐसे एलिमेंट्स और कितने होंगे ये ढूंढना है आज। हाँ आपको पता है कि 3 बनेंगे, हमने देख लिए पीछे, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स को निकालने का तरीका, ये जो बोल रहे हैं ना ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे जो दिखने में ऐसे हों S4 में, इन ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं कंजुगेट एलिमेंट्स, जो दिखने में ऐसे हों। और मतलब ऐसे कैसे ऐसे कंजुगेट एलिमेंट्स मतलब जो बिल्कुल सेम हो दिखने में, मतलब कंजुगेट एलिमेंट मतलब जिनके साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम हो जाए, ठीक है। अब सवाल यह है कि इसके जैसे और एलिमेंट्स निकालने हो तो वो कैसे निकालें। अब हमें क्लियर सा एक और फॉर्मूला हमें पता रहता है, नहीं पता होता तो पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स को निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, सिंपल सा वही मतलब जितने भी आपके पास साइकिल हो वो, और फिर लेंथ जितनी है साइकिल की वो कितने टाइम्स है, R1 टाइम्स वगैरह, या लेंथ R2, ऐसे ही फॉर्मूला था ना, ये पढ़ते होगे आप, थ्योरी क्लास में यही चीज़ें पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स कितने, S4 में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 लेंथ की साइकिल है, 2 लेंथ की कितनी साइकिल है, 2 हैं, ऊपर पावर को फैक्टोरियल में ले आओ बस। तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 और 2 फैक्टोरियल, तो इस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल 6 और 3 9 एलिमेंट्स हो गए अब हमारे पास, यही हमें चाहिए थे, ठीक है। लेकिन ये आसान था, ये आसान था जब तक S4 में क्वेश्चन आ गया आसान था, क्योंकि आपको S3 में S4 में ऐसी चीज़ें जो पूछ रहा है वो बेवकूफ़ है, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, NBHM में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आसान है तो। लेकिन क्वेश्चन तो ये बन सकता था ना कि यही, जैसे मान लो ये भी बन सकता था कि 1 2 और 3 4 और 5 मान लो, ठीक है। ये सिग्मा कोई एलिमेंट है और ये आप किस में डालोगे, S5 में डालोगे, S6 में डालोगे, मान लो कि आज की डेट में S5 में। अब बताओ कंजुगेट्स, नंबर ऑफ कंजुगेट्स बताओ। अब इसमें आसान है, आसान कैसे है, वही ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 लेंथ की एक साइकिल और 3 लेंथ की एक साइकिल और फिर एक फैक्टोरियल, फिर एक फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर यही परम्यूटेशन अगर किसी और सिमेट्रिक ग्रुप में दी जाती 1 2 3 4 5, आंसर बदलता है नहीं बदलता, ये बताओ। आंसर चेंज हो जाता, क्यों चेंज हो जाता, देखो बड़े ध्यान से, इसलिए चेंज हो जाता। 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ऊपर रखोगे, नीचे 2 लेंथ की एक साइकिल, 3 लेंथ की एक साइकिल, बस। अब क्या होता है, ये होती है गलती, यहां होता है क्वेश्चन गलत, इसलिए इतना आसान क्वेश्चन भी दिया जाता है एग्जाम में। क्योंकि अब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा जब अगर कोई इस चीज को नहीं देखेगा कि आज S7 के अंदर है हम, वहां 6 और 7 एक और एलिमेंट होगा, मतलब 1, मतलब ऐसे होगा ना 6 और 7, तो 1 लेंथ की 2 साइकिल, तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल, तो मतलब जो पावर आ गई, तो ये जो 2 बढ़ गया, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, समझ रहे हो। ये 6 और 7 भी तो होंगे ना S7 में, तो 7 फैक्टोरियल। अब देख लो, अब आपको जो करना है काटा पीटी कर ही लोगे आप, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ईजी है, नो डाउट, ऑब्वियसली ईजी है, लेकिन क्वेश्चन को डिफिकल्ट भी किया जा सकता है। पुराना था इसलिए NBHM वगैरह क्वेश्चन मतलब ये देखने को मिला है वहाँ। तो ठीक है जी, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।